हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल क्रेजी मैथ्स में। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, हाउ टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये आपका क्लास 9th में चैप्टर 1 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ये टाइप 1 आपके सामने है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 2/√3। इसको करने से पहले हम लोग रेशनल नंबर की बेसिक डेफिनेशन को समझ लेते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर कैन रिटेन एज P/Q फॉर्म वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। आपका Q कैसा होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एंड PQ बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और P और Q कैसे हो? वो आपके इंटीजर्स हो। इंटीजर में आपके पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं और आपके नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपका दे रखा है, ये आपको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है 2/√3। ये आपके सामने एक फ्रैक्शन दे रखा है जिसमें से डिनोमिनेटर क्या है? आपका √3 है। तो इसी को रेशनलाइज करना है। इसका मतलब ये है हमें डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बनाना है। रेशनल नंबर बनाने से मतलब ये है कि जो आपका डिनोमिनेटर रूट दे रखा हुआ है, √3 इज ए इरेशनल नंबर, तो इसे हम लोग को क्या बनाना है? रेशनल बनाना है। इसका मतलब हमें इसका रूट हटाना है। रूट कैसे हटेगा? अगर हम लोग जो √3 लिखा हुआ है, अगर हम लोग √3 का √3 मल्टीप्लाई कर दे तो रूट हट जाता है। यही प्रोसेस को हम लोग इस क्वेश्चन में करेंगे। चलिए समझ लेते हैं कैसे किया जाएगा। आपका क्वेश्चन है 2/√3। इसमें करना क्या रहता है आपको? इसमें जो आपका डिनोमिनेटर जो भी दे रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे √3 दे रखा है, उसी का ही मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करा देंगे। आपको जो भी कराना है वो दोनों में सेम कराना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कराना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर क्या दे रखा हुआ है? √3 दे रखा हुआ है। तो √3 का ही मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करा दीजिए। तो √3 का ऊपर भी करा दिया एंड √3 का नीचे भी करा दिया। अगर हम लोग सेम ऑपरेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करते हैं तो कोई भी फर्क क्वेश्चन में नहीं पड़ता है। तो हमने क्या कराया? 2/√3 में हमने √3 का न्यूमरेटर में और √3 का डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करा दिया। चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 2 का √3 कराएंगे तो इसको लिखा जा सकता है 2√3, और आप जानते हैं √3 का √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो नीचे कितना बचेगा? 3। देखिए क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। यही कह रहा था कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर हमारे पास 3 है जो कि रेशनल नंबर है। जो अब 3 बचा है वो अब क्या है आपके पास? रेशनल नंबर है। क्वेश्चन यही कह रहा था, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइप करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसे भी समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्जुगेट क्या होता है? तो 2 बाइनोमियल्स आर कॉन्जुगेट्स व्हेन दे हैव द सेम टर्म्स बट अपोजिट साइन इन द मिडिल। इसको समझते हैं कैसे, क्या कहा जा रहा है। आपके पास सपोज दैट एक्सप्रेशन है 3 + √2। अगर कोई आपसे पूछे इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो देखिए डेफिनेशन में क्या है, 2 बाइनोमियल्स आर कॉन्जुगेट्स व्हेन दे हैव द सेम टर्म्स बट अपोजिट साइन इन द मिडिल। तो इसमें जो मिडिल में साइन है वो कौन सा है? वो आपका प्लस का दे रखा हुआ है। तो हमारा जब कॉन्जुगेट निकल आएगा तो टर्म्स तो वही रहेंगे, पर वो वहां पर साइन क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। तो अगर 3 + √2 के कॉन्जुगेट की बात कही जाए तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? 3 - √2। और अगर 3 - √2 का कॉन्जुगेट कहा जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा? 3 + √2। तो ये जो है, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसका कॉन्जुगेट ये होगा, और अगर ये एक्सप्रेशन दिया जाता तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 + √2 होगा। चलिए एग्जांपल और समझ लेते हैं। दे रखा हुआ है 2√2 - 7। अगर इसका कॉन्जुगेट निकाला जाए तो यहाँ पर आप देखिए माइनस साइन है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या कर दीजिए? प्लस साइन कर दीजिएगा, आपका कॉन्जुगेट निकल आएगा। 2√2 + 7, ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। दे रखा है 2 - 5√6, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 + 5√6। और अगर 2 + 5√6 का कॉन्जुगेट पूछा जाए तो आपका क्या निकल के आएगा? 2 - 5√6। ठीक है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। 8 + 4√3, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट होगा 8 - 4√3। आपको कुछ नहीं करना रहेगा, जो इसके बीच में साइन दे रखा है सिर्फ उसको चेंज कर दीजिए, आपका कॉन्जुगेट निकल कर आ जाएगा। ठीक है। चलिए इसका यूज हम लोग टाइप 2 में करेंगे। चलिए करते हैं। चलिए टाइप 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 3/2 - √2। कराते हैं।
3/2 माइनस रूट टू। इसमें करना क्या रहेगा, इसमें जो आपका डिनोमिनेटर है 2 माइनस रूट टू, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर भी मल्टीप्लाई कराना है और नीचे भी कराना है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 माइनस रूट टू का, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 2 प्लस रूट टू। इसके पहले जस्ट हमने भी समझा है, ठीक है। और यही सेम का मल्टीप्लाई हमें नीचे भी कराना है, ठीक है। अब 3 का मल्टीप्लाई हमें ऊपर कराना पड़ेगा, कराइए। 3 का 2 से कराएंगे तो हो जाएगा 6, प्लस 3 का रूट 2 से कराएंगे तो हो जाएगा 3 रूट 2, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, यहां पर आपका डिनोमिनेटर में 2 प्लस रूट 2 दे रखा है ब्रैकेट में, और 2 प्लस रूट 2 दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है। इसमें हम लोग आइडेंटिटी लगा सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो ध्यान से देखिए, वही तो लिखा हुआ है, ये हमारे लिए ए प्लस बी, ए माइनस बी है, और ये हमारे लिए क्या है, ए प्लस बी। तो इसको हम लोग इसके इस आइडेंटिटी के हिसाब से ओपन कर सकते हैं। करिए जरा, तो ये हो जाएगा आपका 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए इसको सिंपल कर लेते हैं, और 6 प्लस 3 रूट 2, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, एंड ये हो जाएगा माइनस का 2, आएगा कितना 6 प्लस 3 रूट 2, और 4 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा 2। देखिए जो अब डिनोमिनेटर हमें मिला है वो हमारे पास क्या आया है, 2 आया है, और हम जानते हैं 2 इज़ अ रेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि कहा जा रहा था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो ये जो आपका रूट 2 आया है ये कैसा है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए एक टाइप और कर लेते हैं हम लोग। देखिए थर्ड टाइप क्या दे रखा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 4 माइनस रूट 5 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 4 माइनस रूट 5 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2। इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट निकलेगा उसका मल्टीप्लाई ऊपर भी कराइए और नीचे भी कराइए। तो 3 माइनस 2 रूट 2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 प्लस 2 रूट 2। हमने इसका मल्टीप्लाई ऊपर भी करा दिया और नीचे भी करा दिया। अब हमें सिर्फ मल्टीप्लाई कराना बाकी है। चलिए मल्टीप्लाई कराया जाए, मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा लिया है। 4 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो कितना आएगा, 4 3 ज़ा 12, एंड 4 का इससे कराएंगे तो आएगा 4 2 ज़ा 8 रूट 2, एंड माइनस रूट 5 का 3 से कराएंगे तो आएगा माइनस का 3 रूट 5, और इसका कराएंगे तो आएगा 2 रूट 10, ठीक है। और डिनोमिनेटर में वही सेम आइडेंटिटी लगाएंगे जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में लगाई थी। तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। इस टाइप के या इसके पहले वाले टाइप में जो डिनोमिनेटर का है वो आप सेम आइडेंटिटी में सभी क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए न्यूमरेटर में जो है वो कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि सब चीज़ अलग अलग ले रखी है। उसको ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग। थ्री का स्क्वायर करेंगे आएगा 9, एंड 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। तो 9 माइनस 8 करेंगे तो आएगा 1। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 12 प्लस 8 रूट 2 माइनस 3 रूट 5 माइनस 2 रूट 10। नीचे डिनोमिनेटर 1 आ रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 1 आया है, जो कि हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नई क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।